हेलो माय ब्यूटीफुल सोल। सो डिवाइन फेमिनिन टैरो में आपका फिर से स्वागत है। मैं गॉड शाइल कीर्ति लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत प्यारी और सुंदर सी रीडिंग। सो यस, कल मैंने अपलोड किया था एक वीडियो, अप्रैल वाली रीडिंग, एंड काफ़ी लोग उससे रेजोनेट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच कि आप लोग उससे रेजोनेट कर पा रहे हो। एंड मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई कहता है कि आप उससे रेजोनेट कर पा रहे हो और आप उस चीज़ से प्रिकॉशंस लोगे जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं। तो आई एम सो मच हैप्पी। एंड आज जो मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे कि बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे बहुत टाइम से कि लव रिलेटेड आप मतलब प्रॉपर लव रिलेटेड आप कब लाओगे। तो मैं देखने जा रही हूँ आज के कार्ड में सिर्फ और सिर्फ लव रिलेटेड आपकी होगी, करियर से रिलेटेड कुछ भी नहीं होगा। एंड जो लोग सिंगल हैं, जो लोग मैरिड हैं, जो लोग सेपरेशन में हैं, एंड जो लोग सिर्फ रिलेशनशिप में नॉर्मल हैं, एंड जो लोग कमिटमेंट मिल चुकी है पार्टनर से कि शादी होने वाली है, एंगेज्ड हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो है। तो आप लोग प्लीज़ कोई भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि जो कार्ड मुझे जैसी एनर्जी देगा मैं उस समय आपको वो गाइडेंस और वो ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से आपकी रिलेशनशिप में आप सिंगल हो तो क्या है आपके लिए वो उसके अकॉर्डिंग दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कार्ड निकालूंगी इससे अपने मेन टैरो कार्ड से, एंड उसके बाद मेरे पास कुछ टाइमलाइन है। तो ऑफकोर्स टाइमलाइन के भी जो मेरे पास ये कार्ड्स हैं इनसे मैं एक्चुअली इनसे आज ये सोच रही थी निकालने के लिए कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उनकी शादी कब होगी, या फिर एटलीस्ट ये पता चल जाए कि कितने महीने में होगी, या मतलब अगर फैमिली नहीं मान रही है तो कब तक मान जाएगी चीज़ें, मतलब अगर स्टक में है वो किसी भी सिचुएशन में अपनी लव लाइफ में तो क्या टाइमलाइन है उस चीज़ का। तो मैं इसलिए उनके आंसर्स के लिए मैंने ये टाइम ऑरेकल निकाला है, तो इसको भी मैं बाद में देखूंगी। सबसे पहले मैं निकालती हूँ आपके कार्ड्स। तो लेट्स सी कि एंड मैं कुछ लोगों को कार्ड निकालते निकालते बताना चाहूँगी कि अगर कुछ लोग यहाँ पर मुझे जो कपल दिख रहे हैं उन लोगों को ना नज़र लग गई है। नज़र इन द सेंस ऐसी नज़र नहीं है कि नॉर्मल नज़र है कि आप कहीं गए साथ में अच्छे लगते हो तो नज़र लग गई। ये नज़र कुछ ऐसी है कि कुछ लोग शायद आपके चीज़ों से, मतलब आप दोनों लोगों को देख कर नहीं खुश हो पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे मुझे नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई एहसास हो, आपको वाइब आई हो कि आप दोनों को देखकर कोई खुश नहीं है, या कोई भी ऐसा हो सकता है, आपकी फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं कोई दूसरे लोग ही हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दूसरे हमें खुश देखकर खुश हैं लेकिन अपने लोग ही खुश देखकर खुश नहीं होते हैं। तो अगर आपको ऐसा एहसास हो तो मैं ये बोलूँगी कि काला धागा आप लोग अपने हाथों में बांध लो, दोनों के दोनों लोग बांध लो, और कोशिश ये करो कि थोड़ा अपनी चीज़ों को लेकर प्राइवेसी बना के रखो। मतलब थोड़ा सा ढिंढोरा मत पीटो किसी चीज़ का कि अगर आप लोग में बहुत प्यार है या कोई प्यार भरी बातें हुई या आपके पर्सन ने आपको किसी चीज़ को लेकर समझा, तो ये नहीं कि आप मतलब ये सब करना शुरू कर दो। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा प्राइवेसी बना के रखो, मैं वैसे ही बोलूँगी। ठीक है, तो हे यूनिवर्स प्लीज़ गाइड माय व्यूअर्स कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, जो लोग प्लान कर रहे हैं शादी के लिए, उनके लिए आप क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हो यूनिवर्स। ओके, ठीक है, 2 कार्ड निकाल दिए मैंने उनके लिए जो कमिटेड हैं। जो लोग यूनिवर्स सिंगल हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहते हो यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी कि जो लोग सिंगल हैं उनको, उनके लिए क्या गाइडेंस है। 2 कार्ड, ओके, ठीक है। एंड जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं, जो मैरिड कपल हैं, और अगर आप मैरिड हो और आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो उनके लिए क्या गाइडेंस है। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताना कि क्या गाइडेंस है। माय गॉड, ऑल राइट, ठीक है। सो इसके अलावा मैं देख लेती हूँ एक नॉर्मल मतलब जो रिलेशनशिप में भी हैं नहीं भी हैं, कॉम्प्लिकेटेड है उनकी लाइफ, उनके लिए देख लेते हैं। तो उनके लिए भी मैं 2 कार्ड अलग से निकाल के रख लेती हूँ। ओके, ओ माय गॉड, मतलब चीज़ें हैं थोड़ी सी अलग। तो बॉटम ऑफ द डेक पहले मैं दिखा देती हूँ आपको। ये है 3 ऑफ सॉर्ड्स, ऑल राइट। सो उससे पहले मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मैं कार्ड दिखा देती हूँ आपको पहले क्या आया। दैट इज़ 4 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आप मुझे नहीं यार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग कन्फ्यूज़न हो, अपने रिलेशनशिप को ना बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप लोग कन्फ्यूज्ड हो।
तो आपके लिए एक सुझाव है मेरे लिए कि आप दोनों को कहीं जाना चाहिए घूमने साथ में। आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे ना, तो आप दोनों की एक दूसरे की जो कन्फ्यूज़न है एक दूसरे को लेकर ना, कि तुम मुझे नहीं समझ पा रहे हो, मैं तुम्हें नहीं समझ पा रही। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हो और वो कमिटेड एक अच्छे रिलेशनशिप में है, ऑफकोर्स हेल्दी रिलेशनशिप है उनका, लेकिन शायद आपके बीच में ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही हैं कि किसी आप दोनों में से किसी एक पर्सन को एक तो पहले ऑफ़र आ रहा है। ऑफकोर्स आप ऑफ़र देख नहीं रहे हो, मतलब कोई लड़की, अगर ये लड़का देख रहा है कोई, तो उसको कोई लड़की अप्रोच कर रही है, कोई लड़की देख रही है तो कोई लड़का अप्रोच कर रहा है, ठीक है। आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन उनका अट्रैक्शन, उनकी चीज़ें इतनी ज़्यादा है कि आप अपने पर्सन पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो। समझ रहे हो क्या कह रही हूँ मैं? कि आपका सामने वाले के ऑफ़र आने की वजह से कभी कभी ना हमारे अंदर ईगो भी आ जाती है, हमारे अंदर चीज़ें भी आ जाती है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जैसे चूज़ किया कहीं वो मेरे लिए परफेक्ट इंसान हो, हमारे लिए अच्छा ना हो, इसलिए हमारे पास ऑफ़र यूनिवर्स और दे रहा है। तो ऐसा नहीं है। कभी कभी यूनिवर्स आपके टेस्ट लेने के लिए भी करता है कि आप जिस रिलेशनशिप में हो, कमिटेड हो, आप शादी के लिए सोच रहे हो, तो आप क्या लायक हो शादी के। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, आपके पास कितने भी हर्डल्स आएँ, कितनी भी कन्फ्यूजन्स आएँ, आउटर चीज़ों में कुछ भी आए, आपको छोड़ना नहीं है अपने पर्सन को, क्योंकि आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो। बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे रिलेशनशिप, राइट। सो बेसिकली उनके लिए गाइडेंस यही है कि आप लोग थोड़ा सा घूमने कहीं जाओ, और मैं भी सजेस्ट करूँगी कि आप घूमने जाओगे, आपकी जो थोड़ी बहुत जो बीच में प्रॉब्लम आ रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं किसी भी वजह से, वो आपकी चीज़ें चेंज होगी, ठीक है। एंड जो लोग यहाँ पर सिंगल हैं, मैं उनको बता दूँ, सिंगल हैं तो आप खुद ही नहीं देखना चाह रहे हो अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत सारी है। हाँ, आप मिंगल हो सकते हो, और मिंगल अपने सोलमेट से भी हो सकते हो। आई नो आपकी आपकी लाइफ में चीज़ें थोड़ी स्लो हुई हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको मिलेगा नहीं। तो आप पहले अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालो, जहाँ आप निकल सकते हो। आपने खुद से ही मान लिया है ये चीज़ कि आप निकल नहीं पा रहे हो कहीं से, आप बने नहीं हो प्यार के लिए, या आप ये सोच रहे हो कि नहीं ये मेरे लिए है ही नहीं, प्यार प्यार जैसी चीज़ मुझे नहीं मिल सकती। लेकिन ये कन्फर्मेशन है नाइट ऑफ वॉन्ट्स कि कोई फायर साइन हो सकता है बंदा आपका, जो आपकी तरफ आ सकता है। जो मैं आपको एक हिंट दे सकती हूँ फायर साइन के नाम पर, कि जो पर्सन है आपका, वो फायर साइन का बहुत स्पीड से आपकी लाइफ में आएगा। मतलब है तो वो नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड, लेकिन पर्सन बहुत स्पीड में आने वाला है, और फॉर श्योर दैट पर्सन इज़ वेरी वेरी प्रोटेक्टेड फ्रॉम यूनिवर्स, तो वो आपको भी प्रोटेक्टेड रखेगा। तो जो सिंगल है, आप देख लो, आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, ऑफर आता है पर्सन का, तो उसको देखकर अच्छे से ही आप चूज़ करना, ठीक है। एंड दैट पर्सन इज़ मोस्टली फ्रॉम, जो मुझे दिख रहा है वॉन्ट्स से, फायर साइन, एंड दैट पर्सन कुड बी अ अर्थ साइन एज वेल, ठीक है। यस, सो आते हैं मैरिड कपल पे। तो मैरिड कपल पे द लवर का कार्ड है। ऑफ कोर्स फॉर सम रीज़न मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं ऐसे दिखा सकती हूँ आपको, ठीक है। एंड टेम्परेस, भाई जिनकी शादी, जो मैरिड कपल है ना, सबसे बेस्ट कार्ड आया आपके लिए। मतलब आप एक तो प्यार में हो, दोनों लोग दूसरे को सोलमेट हो, प्यार हो, और बैलेंस क्या बना के रखा है आपने। तो मुझे जो जो नज़र लग रही है ना, मैं जो अभी फर्स्ट अभी कार्ड निकालने से पहले बोल रही थी कि नज़र लग रही है, यस, तो आपको इसीलिए नज़र लग रही है क्योंकि आप लोगों में प्यार बहुत है, और आप दोनों चीज़ों को बैलेंस बना के रखे हो। मतलब वो गुस्सा होते हैं तो आप चुप हो जाते हो, आप चुप होती हो, आप गुस्सा होती हो तो वो चुप हो जाते हो। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो मैं यही कहूँगी कि लोगों को जलने दो, बट हाँ, आप जो बैलेंस बना कर रखे हो, बैलेंस बना के रखो, और एंजल आपके साथ है, ठीक है। थोड़ा सा सोशल मीडिया से बचना, मैं ये कहूँगी, लेकिन हाँ, आप लोगों की चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, एंड आई होप ऐसे ही आगे चलती रहे, ठीक है। तो आपके लिए बहुत बहुत प्यारा कार्ड है मैरिड कपल जो है। एंड चलो जिनके ऊपर आते हैं, जो लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में, मतलब पहली मेरी रीडिंग थी उनके लिए जो एक कमिटेड रिलेशनशिप में थे, फिर दूसरी थी जो सिंगल थे प्रॉपर, और तीसरी थी जो पूरे मैरिड थे, मतलब पूरे मैरिड नहीं, ऑफकोर्स मैरिड थे प्रॉपर, एंड चौथी जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में देयर इज़ नो कमिटमेंट फ्रॉम द पार्टनर, और मे बी यू आर इन द टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो उनके लिए गाइडेंस है कि आपको ये रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहिए। अगर आपको ये फील हो रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, आपको डेली अपने पार्टनर से लड़ना पड़ रहा है, मतलब दूसरों से छोड़ो, मतलब दूसरों से तो इंसान एक होता है ना कि आप दूसरों से फाइट कर रहे हो अपने प्यार को पाने के लिए, वो एक बहुत अच्छी पार्टनरशिपिंग है। वो मैं बोलती हूँ कि वहाँ पर प्यार होता है, तभी आप दूसरों से लड़ रहे हो खुद एक दूसरे के साथ रहने के लिए। लेकिन जहाँ आप आपस में ही लड़ रहे हो एक दूसरे को ही आप खुश नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे को आपको ऐसा महसूस कराना पड़ रहा है कि भाई तुम मेरे अकेला छोड़ दो,
भाई मेरे को कुछ टाइम अकेला दे दो अपने लिए, मुझे तो मुझसे बात नहीं करनी है। तो मतलब आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, और आपके लिए मतलब जैसा मैंने इस कार्ड्स निकालने से पहले नाम दिया था कि कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, तो वैसा ही कार्ड भी आ गया है। मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप मैं कहूँगी कि है। एंड अगर आप सच में जेन्युइनली मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपको फील होता है कि आपका पार्टनर आपको अकेला छोड़ देता है बहुत टाइम, आपको जब ज़रूरत होती है तो वो आपको फ़ील कुछ नहीं कराता है, एंड आप कभी कभी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हो, आपका पार्टनर आप अवेलेबल नहीं होता है ना, टाइम देता है, कुछ नहीं देता। ऑफ कोर्स वो मतलब आपको वो खुशियाँ नहीं दे पा रहा है जो आप डिज़र्व करते हो, तो इट्स बेटर टू लीव समथिंग, इट्स बेटर। एंड मुझे लग रहा है बॉटम ऑफ द डेक जो ये आया था ना, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये इसीलिए आया था कि स्पेशली आप ही के लिए जो लोग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं। तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप लोग थोड़ा सा ना अपनी चीज़ों पे ध्यान दो, और अगर आपको लग रहा है, आपको इंट्यूशन आ रही, कुछ चीज़ें लग रही हैं कि योर पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू, इनफ फॉर यू, प्लीज़ मूव ऑन। एंड मूव ऑन का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी और रिलेशनशिप में फटाक से चले जाओ। मूव ऑन का मतलब होता है अपने आप को टाइम दो, अपने आप को टाइम दो, अपने आप को समझो कि तुम क्या डिज़र्व करते हो, उसके बाद किसी के साथ जाना, या उसके बाद किसी से रिलेशनशिप की बात करना, ठीक है। सो ये थी मेरी लवर्स, यानी जो प्यार करने वाले थे, जो सिंगल थे, जो एक कमिटेड रिलेशनशिप में थे, या जो एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में थे, उनके लिए रीडिंग थी। एंड आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। और ऑफकोर्स जैसे बोलते हैं ना कि लव की रीडिंग बोलो तो लव के ऐसे कार्ड दे देते हैं ना यूनिवर्स, कि मतलब सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। तो यस गाइस, मैं यही कहना चाहूँगी आप लोगों को कि नवरात्रि चल रही है, एंड जो भी लोग मतलब जो हिंदू हैं, जो सेलिब्रेट करते हैं, वो कल है माता रानी का छठा दिन, यानी माँ कात्यायनी का। तो अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो तो कल माँ कात्यायनी का नाम लेकर पूजा करना। माँ कात्यायनी ज़रूर आप दोनों को हमेशा के लिए एक करेंगी और मिला देंगी। एंड जो लोग मतलब ऑफ कोर्स हिंदू रिलीजन से नहीं बिलोंग करते हो, उनके लिए ये है कि कल फ्राइडे है ऑफ कोर्स। एंड फ्राइडे के दिन अगर आप अपने जो भी आपके भगवान, आप जिन भी भगवान को मानते हो, और आप उनसे ये प्रार्थना करते हो कि हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, आप हम दोनों लोगों को एक करो, एंड हम दोनों साथ में चुनरी चढ़ाएंगे, या आएंगे आपके दरबार में, या चद्दर चढ़ाएंगे। तो जो भी आपकी है मान्यता, जो भी मानते हो आप, तो आपको कहना और आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। ये मुझे इंट्यूशन आ रहा था तो मैंने बोल दिया। अब देखते हैं जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं एंड वो शादी करना चाहते हैं, तो उनका देखते हैं कि वो शादी कब तक उनकी शादी हो पाएगी। सो लेट्स सी। हे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड फॉर माय व्यूवर्स कि जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, जो शादी करना चाहते हैं, वो कब तक शादी कर पाएंगे, कब तक उनकी शादी हो सकती है, क्या चांसेस हैं उनकी शादी। दिसंबर। देखो बॉटम ऑफ द डेक, इसका एक्चुअली टाइम लाइन में हमेशा एक कार्ड निकालते हैं, बट बॉटम ऑफ द डेक भी मैं देख रही हूँ तो विद इन 9 मंथ्स, यानी आंसर 9 मंथ दिसंबर होगा, और कार्ड भी आपका दिसंबर है। मतलब आप सोच रहे हो कि कितना सही कार्ड निकल के आया है। तो मतलब दिसंबर फॉर श्योर, आपकी शादी दिसंबर में होने वाली है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छे से तैयारियां कर लो। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि कार्ड में जो आया था कि आप कंफ्यूज हो या आपको कोई ऑफ़र आ रहा है तो आप उस वजह से सोचते हो कि सही है कि नहीं, तो यस, आप एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो, ये कंफर्मेशन है। एंड आपकी इस साल दिसंबर में, अगर आप शादी की सोच रहे हो तो इस साल दिसंबर में शादी होगी, और वरना नेक्स्ट ईयर दिसंबर में शादी फॉर श्योर हो जाएगी, फॉर श्योर। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, एंड आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। एंड बस इसी तरह मुझे प्यार देते रहो, एंड मुझे जब भी जो भी इंट्यूटिवली जो भी मुझे लगेगा, मैं ज़रूर आपको अपने लाइक इंट्यूशन से संदेश देती रहूँगी एंड चीज़ें करती रहूँगी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आप इंटरेस्टेड हो, और मेरे चार्जेस बहुत ही मिनिमल हैं, सो आप मुझे kirti0692@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हो, एंड अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो मेल पर, या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो, एंड वहाँ पर अपनी रीडिंग बुक करके मेरे से रीडिंग का सेशन ले सकते हो। तो बेसिकली मैं रीडिंग करती हूँ वीकेंड में, क्योंकि मैं अभी जॉब करती हूँ, तो ऑफकोर्स मुझे सिर्फ सैटरडे संडे टाइम मिलता है। तो सैटरडे संडे आपकी रीडिंग आप जैसे भी रिक्वेस्ट करोगे, आई कैन डू दैट, ठीक है। सो आई होप आप सब अच्छा करो, एंड आपके बीच में आपके पार्टनर के साथ बहुत प्यार बना रहे, एंड दुनिया की सारी खुशियाँ आपको मिले। तो इसी के साथ मैं कल फिर मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।